नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ रोबोटिक सर्जरीज जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज ऑर्थोपेडिक्स में कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो, कौन सी एज में उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक सर्जरीज इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पकड़ लेते हैं ऐसे पेशेंट जिनकी एज जो है 60 एंड लेस है और उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जरूरत है क्योंकि उनका जॉइंट कंप्लीटली खराब हो गया। तो आपकी एक्सपेक्टेशन में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट जो कि कन्वेंशनल सर्जरीज की तरफ जा रहे थे उनको अगर रोबोटिक सर्जरीज दी जाए तो क्या बेनिफिट है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आप जैसे ही रोबोटिक सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन ऑफ इम्प्लांट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं जहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट प्रेफर करता था वहाँ पे मैं पार्शियल नी मतलब सिर्फ उसी पार्ट को बदल सकता हूँ जो कि आपका खराब हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो यंगर पेशेंट्स हैं उनकी एक तो सर्जरी की ड्यूरेशन कम हो जाती है, सर्जरी का इंसल्ट कम हो जाता है और उसके साथ रिकवरी रिहैबिलिटेशन बेटर होती है। अब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट का पोजीशन इतना अच्छा हो जाता है कि ये सालों साल चलेगा, तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ आपके इम्प्लांट की जो सर्वाइवरशिप है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला हम टोटल नी रिप्लेसमेंट से हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की तरफ आ गए। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स हम लोग यूज करते थे। लिगामेंट स्पेयरिंग इम्प्लांट मतलब कि आपके लिगामेंट्स बचा लें, टू लिगामेंट सैक्रिफाइसिंग इम्प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जब हम देखते हैं तो एल्डरली पेशेंट्स के लिए लिगामेंट सैक्रिफाइसिंग इम्प्लांट्स ही यूज किए जाते थे कि लिगामेंट भी खराब हो जाते तो हटा दिए जाते हैं एंड वन टाइम सर्जरी के लिए सोचा जाता था क्योंकि वो बैलेंसिंग करना बहुत समय लिगामेंट बैलेंसिंग पेशेंट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि सर्जन एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी एज 60, 70, 80 हो गई है। तो मुझे लगता है कि यंगर पेशेंट्स में लिगामेंट स्पेयरिंग सर्जरीज मतलब अगर हम अपने पीसीएल लिगामेंट को इवन एसीएल पीसीएल दोनों को बचा लें तो उसके साथ हमें लिगामेंट की बैलेंसिंग बेटर मिलती है और उससे रिकवरी नॉट ओनली फास्ट होती है, आपका ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लांट भी लंबा टिकने वाला है। सो रोबोटिक सर्जरी अगर यंग पेशेंट्स में हम कर रहे हैं तो उसका मेन एम है एक तो चॉइस ऑफ इम्प्लांट हम लोअर की तरफ जा सकते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट्स प्रिजर्वेशन सर्जरीज एंड देन लिगामेंट सैक्रिफाइसिंग अगर पूरी तरह से डैमेज जॉइंट हो। नाउ इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, जितना आपका रोबोटिक सर्जरी यंग पेशेंट के एज में किया है तो हमारा इम्प्लांट उतना लंबा लास्ट कर सकता है। अलाइनमेंट जितना एब्सोल्यूट करेक्ट रखा है हमने, काइनेमेटिक अलाइनमेंट के हिसाब से रखा है या मैकेनिकल एक्सेस की तरह से रखा है, तो वो सर्जन प्रिसीशन जो है अपने हिसाब से रोबोट पे चेंज कर सकता है जिससे लॉन्गिटिविटी ऑफ इम्प्लांट बढ़ जाएगा, मतलब कि सालों साल चलने वाला। सेकेंड इज जहां हमारा इम्प्लांट को प्लेसमेंट के लिए सर्जिकल इंसिशन होता था वो छोटा हो गया जिससे हमारा टिश्यू हैंडलिंग कम हो गई है, ब्लड लॉस कम हो गया है, एज वेल एज लिगामेंट बचाने वाली सर्जरी हो गई है। तो लिगामेंट रहने से आपको एक और चीज मिलती है जो है प्रोप्रायोसेप्शन, जिसका मतलब है कि आपका जॉइंट सेंस इंटैक्ट रहेगा, मतलब कि आप सेम डे शाम को चल सकते हो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। अमेरिका में अभी ऐसे टाइम आ गए हैं जहाँ पे सुबह करके शाम को पेशेंट को घर भेज रहे हैं। इंडियन पेशेंट्स के दिमाग में आने में टाइम लगने वाला है, बट जब तक ये नहीं आए ये 1 दिन या 2 दिन के स्टे के साथ आप हॉस्पिटल में रह सकते हो। नाउ हु वांट्स टू स्टे इन हॉस्पिटल लॉन्गर ड्यूरेशन? मुझे नहीं लगता कि कोई भी यंग पेशेंट एक्स्ट्रा डे हॉस्पिटल में रहना चाहेगा। वो चाहेगा वो सर्जरी कराए, शाम को घर जाए या उसके अगले दिन घर जाए। तो यंगर पेशेंट्स के लिए ये भी एक इफेक्टिव चीज़ है कि आप सर्जरी के बाद सेम डे या उसके अगले दिन घर जा सकते हैं वापस। एंड यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज, आप सारी एक्टिविटीज को अच्छे से कर सकते हैं, जैसे क्रॉस लेग सिटिंग है, स्क्वाटिंग है, नीलिंग है, और इसे कोई इम्प्लांट पे लंबा असर नहीं पड़ने वाला है। तो नॉट ओनली आपका इम्प्लांट बेटर रहेगा, अलाइनमेंट आपके बॉडी के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं और इम्प्लांट लंबे से लंबा चलेगा, प्लस आप एक्टिविटीज सारी कर पाएंगे। तो दीज आर बेनिफिट विच ए यंग पर्सन इज गोइंग टू गेट फ्रॉम रोबोटिक सर्जरीज।